परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तिकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदाबंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदाबंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरखास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे, और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर यूसुफ न होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने यूसुफ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए रज़ा के अमाल की तुम्हारी जिम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा यूसुफ की जगह रज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे जिम्मे है। जी। राजी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून व मशकूर हूँ। यूसुफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सूफर अंजाम देंगे। चलो। राहील, थक गया हूं, हद से ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका। नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहील, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहील। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रदर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है।
ये कौन था बाबा? एक हक फरिश्ता मर्ग इसराइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुनो तुमने, हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राही, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मज़ार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफ़ेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग झूठे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो भी तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चलाने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और कमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और न्याज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर मानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजार सीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। ताहिन भी ये चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई,
मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद शायद नसीब को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता। उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर जहां से वो क्रूज गया था हल्के बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन चलो बेटा। आपके ख्याल में यूजासिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायान मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा ये गाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी के साथ करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजासिफ को आरासा करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्ते रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्ते रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजासिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजासिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजासिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो।
हरकत करो। वो गर्व है दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्व दुनिया अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहे। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रखते हैं। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबर, ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाई अजीम आमून के बेदार होने की मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्यास करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरकारों और एहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है।
गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुकद्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाजत नहीं। इन चीज़ों से आमून को हुस्न देकर पाक किया जाता है, उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं। यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और खुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है। हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। ऐ खुदाए आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, आमून कबीर, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जोहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। काफी है, उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए।